है प्रीतो, अगली बार से मेरे कमरे में आओगी ना तो दरवाजा खटखटा कर आना बाय गॉड डिसो। मुझे अच्छा नहीं लगता और मेरा कोई भी मूड नहीं है इस वक्त सुनने का, तो यहाँ से जाओ, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। मैं सुनाने नहीं आई हूँ। तुम्हारे पेट में मेरे पति का अंश है तो मैं तुमसे नफरत कर ही नहीं सकती। मैं तो सिर्फ दुआ दे सकती हूँ। सुन, तू तेरा पहला बच्चा है ना, बहुत ध्यान रखना होगा। 2 महीने के बाद ना कोई भारी काम नहीं करना है, खाना अच्छे से खाना है, दवाइयाँ भी ठीक से लेनी है। और अब तो ये भी तेरे साथ ही रहेंगे तो इनका भी तुझे ही ध्यान रखना है। इन्हें ना रात को 2 बजे के बाद है ना भूख लगती है, तो एक डिब्बे में काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता सब डिब्बे में भर के या हाँ यहाँ रख देना। और जब ये कहे ना कि इन्हें भूख लगी तो इन्हें दे दिया करना। और हाँ, वो वैसे तो किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है, लेकिन जब इनको बुखार आए ना तो इनके पैरों के तलवे पर दुपट्टे से बांध दिया करना। मैं बांधा करती थी, या चादर से बांध देना तो गर्मी से बुखार उतर जाएगा। प्रीत, बात करो, समझ गई है। ऐसे कैसे समझ गई? चुप खड़े रहिए आप, बहुत मनमानी कर ली आपने। ध्यान रखना है आपका। मम्मी जी, यार मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम सीधा। मम्मी जी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, वो जरूर किसी मुसीबत में होगी। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए ना अभी। यार जाओ यार। प्रीत समझ गई है, मैं क्या चाल तू हूँ। नहीं, सुनिए, बात सुनिए। देखिए नहीं, दोबारा नहीं होगी, आखिरी बार है, समझा देने दीजिए। जरूरी है ना, आपका ध्यान रखना है। मैं समझा देती हूँ। सुन, शनिवार को काली चादर ही बिछाना और रविवार को सफेद चादर, और तकिए का कवर है ना अच्छे से खोलकर ठीक से चढ़ाना, ठीक है? वो इनको पसंद नहीं आता। हाँ, और हाँ, रात को है ना इन्हें ठंडा तेल नहीं लगाना, इन्हें सर्दी हो जाती है। तू समझ रही है ना? प्रीत समझ गई है, साहब को मैं तनु थी। अरे कहाँ समझ गई है? 30 सालों में आपको समझ नहीं पाई, 1.5 महीने में कैसे समझ जाएगी? बात करने दीजिए। समझ गई। मैंने ना अरे नहीं समझी है, ऐसे कैसे समझ गई? आपका ध्यान रखना है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे? बस मम्मी जी चलिए यहाँ से। मम्मी जी कैसे उसे समझाना है, वो समझाने नहीं दे रही। मम्मी जी शांत। हाँ मम्मी जी समझ गए हैं वो, चलिए बाहर चलिए प्लीज। जाओ ले जाओ। पागल को ये प्रीत तो बाय गॉड दिस सारे मूड का मलिदा करता है यार। 1 मिनट इतना अच्छा मूड था मेरा, पूरा सत्यानाश करके रखता। एक काम करते हैं हम ना, अदर्स टाकी मैंने एक पिक्चर देखने चाहते हैं। हाँ, कार्टून फिल्म की चलेगी? कार्टून फिल्म? हाँ। वैसे मेरी तो समझ में नहीं आनी, लेकिन होने वाला बच्चा हमारा एंजॉय कर लेगा। चलिए चलते हैं। आओ जी। बैठिए यहाँ बैठिए। हाँ बैठिए, कुछ नहीं होगा मम्मी जी, सब ठीक हो जाए। जाओ तुम लोग, सब ठीक है। हाँ। मैं कुछ पानी ले आऊं? आओ बलम जी, हैंड इन हैंड। चल, अच्छी सी ना मजेदार वाली फिल्म देखें। पलम जी, क्या है ना कि बचपन से जब मैं छोटी थी ना, तब से मेरा सपना था बाय गॉड दी सौ कि ना सिनेमा में जाके फिल्म देखूं।
और ना मुझे वो कार्टून वाली फिल्म देखने का बड़ा ही शौक था बाय गॉड दिस। पापा जी, पापा जी आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन इस तरह का व्यवहार मम्मी जी के साथ मत कीजिए प्लीज। उनको आपके इस बर्ताव से तकलीफ हो रही है, एक बार देखिए तो सही उनकी तरफ। मूड खराब करने आ जाती है जब तुम। परेशान मत होइए, वो सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मम्मी जी। अकेले रहना चाहती हूँ, कुछ 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 कुछ। हरमन जी मम्मी जी को बहुत गहरी चोट लगी है, उन्हें सदमा पहुंच गया है। वो पता है कैसी कैसी बातें कर रही है। मोहिनी जी से कह रही है कि उन्हें पापा जी का कैसे ख्याल रखना है, बच्चे का कैसे ख्याल रखना है और पापा जी को किस चीज की जरूरत पड़ती है। वो एकदम से बिखर चुकी है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। कहीं अरे कोई सदमा नहीं लगाया यार प्रीतो को, पागल हो गई है वो। प्रीतो पागल? प्रीतो पागल? प्रीतो क्या हुआ जी? हरमन जी, प्रीतो दरवाजा खोल। क्या हुआ है जी? प्रीतो दरवाजा खोल। क्या हुआ है जी? प्रीतो! हरमन क्या हुआ? माँ को, माँ कहाँ है? प्रीतो ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। प्रीतो! मम्मी जी प्लीज दरवाजा खोलिए। मम्मा दरवाजा खोलो। मामी जी, ओ परजाई दरवाजा खोल। ओ परजाई दरवाजा खोलना। मम्मी जी प्लीज दरवाजा खोलिए। प्रीतो! क्या हुआ? प्रीतो! बैठाइए बैठाइए, बैठो बैठो। पानी पानी पीजिए। प्रीतो! पानी पी। दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल हो गई है तू। मैं भी नाराज था ना तुझसे, हाँ था ना नाराज? मैंने फांसी लगा ली। दोबारा अगर प्रीतो तूने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश भी की ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी मां है और मैं तुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। समझाओ ना अपनी सास को। इतनी नफरत है अपनी माँ से तो मर जाने दिया होता ना, क्यों जान बचाई? जान देने का नाटक करके मैंने तुझे खोया था,
आज अगर सच में जान चली जाती तो शायद तेरा यकीन वापस पा लेती, शायद तुझे मुझसे फिर से प्यार हो जाता। एक बुरी माँ कहलाकर जीने से अच्छा तो है कि मैं मर ही जाती। तेरी जगह और कोई इंसान होता तो मैं उसकी भी जान बचाता। बहुत चालाक है तू प्रीतो, हमेशा मेरे साथ ऐसा करती है। तो तुझसे नाराज भी नहीं हो सकता। तुझे पता है जो तूने मेरे साथ किया है ना, वो दुनिया के किसी भी बेटे के साथ होता तो वो अपनी माँ से नाराज होता। इंसान फिर भी 2, 4, 10 झूठ बर्दाश्त कर लेगा। तूने तो आज तक सिर्फ मुझसे झूठ बोला है, वो भी किस लिए? सौम्या को मुझसे अलग करने के लिए। तो इतना कुछ होने के बाद भी तेरे साथ खड़ी है, तेरा साथ दे रही है। मेरे कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। नहीं, ये गलत है। जो तेरे साथ हो रहा है वो दुनिया की किसी औरत के साथ ना हो। और ये सब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि तुम मेरी माँ है। लेकिन ये औरत तो तेरी माँ है ना, अपनी माँ को माफ नहीं कर सकता। मैं ना प्रीतो टूट चुका हूं तेरे झूठ से, हरक सिंह की करतूतों से। बहुत गुस्सा आता है मुझे, पर ना तुझे कुछ बोल सकता हूं और ना हरक सिंह को। मैं माफ करने वाला कौन होता? हे माता रानी, एक तरफ अगर आप इंसान को तोड़ती हैं तो दूसरी तरफ उसे जोड़ती भी हैं। भले ही हरमन जी ने मम्मी जी को माफ ना किया हो, लेकिन इन दोनों के बीच में वो दूरियां तो कम हुई है। आपका लाख लाख शुक्र है माता रानी, लाख लाख शुक्र।